भी हो, शरीर से ज्यादा दिन तक कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। एक नारी का पुरुष के साथ संबंध होता है, शादी होती है, लेकिन वो भी घर छोड़ करके परदेश चले जाते हैं। संबंध हुआ था साथ साथ रहने के लिए, दूर दूर हो गए, जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। माँ के पेट से बेटे का जन्म होता है लेकिन दूर हो जाता है। लेकिन ये शारीरिक दूरी क्या दूरी होती है? यदि मन पास में हो तो है, मन यदि पास में हो, मन यदि साथ में हो तो ये दूरी भी दूरी नहीं होती, दूरी भी दूर हो जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा, सद्गुरु, संत, धर्म ये सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें दिखें या न दिखें। अब आप शरीर से बांध के रखना चाहो तो ये तो संभव नहीं, लेकिन उनका संकल्प तुम्हारे साथ है, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तो समझो वो तुम्हारे साथ हैं। जहां जहां संत अपना भाव छोड़ दे, अपना हृदय छोड़ दे, समझ लो वो वहीं रहता है। आप सदा अपने मन से किसी संत के, किसी सद्गुरु के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन आपका मन वहां चला जाता है, तो उसका चिंतन, उसका मनन, उसका ध्यान उसके साथ ही रहना तो हुआ। एक बात बताओ, बाजार में कुछ लोग बिल्कुल पास में रहते हैं, एक दीवार का अंतर होता है, लेकिन एक दूसरे को न जानते हैं न पहचानते हैं, और 20-20 साल एक साथ रह जाते हैं साहब, रोजाना पास पास रहते हैं, 20-20 साल रह जाते हैं। क्या वे पास रहते हुए भी पास हैं? हैं? पास रहते हुए भी पास नहीं है। लेकिन आपका प्रिय, आपका प्यारा आपसे 1000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आपकी रोज मुलाकात होती है। पहले जमाने में चिट्ठियों से होती थी, आज फोन से होती है। आप दोनों पास रहते हो, चाहे आप कितने भी किलोमीटर हो, आपकी फोन से ही मुलाकात न होती हो, लेकिन आपका ध्यान और चिंतन मनन सदा रहता है, तो आप सदा उसके पास हो और वो तुम्हारे पास है। कभी वो आपके सपनों में आता है तो कभी आप उनके सपनों में आ जाते हो, हैं? तो इस धरातल पर जब मिलना मुमकिन नहीं होता तो हम दूसरा धरातल चुन लेता है हमारा मन। इस जागृत अवस्था में मिलने की संभावना न हो तो फिर वो स्वप्न में जाता है, बोले अब मिल के आऊंगा। रोको कोई दुनिया वाले, संसार कोई रोक सके तो रोके। तो शारीरिक नजदीकी जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन मन की नजदीकी असली नजदीकी है। भगवान ने कहा, बुआ अब तो मैं दुख नहीं दे पाऊंगा तुझे, कि अब तक तूने दुख ही दुख झेले हैं। रही मेरी बात, जब तू याद करेगी, जहां याद करेगी, मैं तेरे पास ही दिखाई दूंगा। और क्या चाहिए बोल? बोले बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर भैया चलो नेक पिता में भीष्म के दर्शन कर आऊंगा। भैया ध्यान देना, जो भगवान के दर्शन के लिए रणभूमि में इंतजार कर रहा है और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि चलो पिता में के दर्शन कर आऊंगा। कभी कभी भगवान भी भक्त के दर्शन करने जाता है, लेकिन भक्त हो ऐसा जो भगवान के इंतजार में मौत को भी रोक दे कि अभी मता मेरा कन्हैया नहीं आया। भक्त ऐसा हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों को मौत का भय नहीं होता, शूरवीर होते हैं, लेकिन जब मौत आती है तो एक बात कहते हैं कि मरने से मुझे कोई डर नहीं है, पर पता नहीं अगले जन्म में कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सत्संग मिलेगो के नहीं मिलेगो, संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे,
इसलिए डर लगता है, बाकी मौत से कोई डर वाली बात नहीं है। मौत को वो गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं सत्संग मिले तो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर तो सिद्ध थे, ज्ञानी थे। राम का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, लोगों ने कहा लो तुम तो सिद्ध बनते थे, मौत का नाम सुनकर रो पड़े। कबीर जी ने कहा मुझे मौत का कोई डर नहीं है, और मौत मुझे नरक में लेने के लिए नहीं आई। देखो भगवान के पार्षद मुझे बैकुंठ में लेने के लिए आए हैं, स्वर्ग में नहीं भैया, स्वर्ग तो बहुत नीचे की चीज है, बैकुंठ में। बोले वहां जाने से भी रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि जो सुख है सत्संग में बैकुंठ नहीं हो। रोना इसलिए आ रहा है कि पता नहीं बैकुंठ में ऐसा सत्संग, ऐसी कथा, ऐसे संत मिलेंगे कि जाने न मिलेंगे। मुझे बैकुंठ का ठीक है, बैकुंठ है बढ़िया है, लेकिन संत न मिले, कथा न मिली तो मुझे बैकुंठ भी फीका लगेगा। इसलिए संतों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। इसलिए पिता मैं भीष्म मौत से भी कह देते हैं कि जरा ठहर, मुझे कन्हैया के दर्शन करने दे, तब तक मत लेने आ। मरने का पिता मैं भीष्म डर नहीं बिल्कुल भी, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाए। और भैया कोई भक्त दर्शन की लालसा लेकर के बैठा हो तो देर भले ही हो जाए, लेकिन भगवान को आना जरूर पड़ेगा। कोई दर्शन की लालसा लेकर के बैठा हो, देर भले ही हो जाए, सदगुरु को आना जरूर पड़ेगा। देर हो सकती है किन्हीं कारणों से। भैया पिता मैं भीष्म बाणों की सैया पर है। बाणों की सैया ये संसार के कांटे, ताने, अफवाहें, सामाजिक समस्याएं, बुराइयां अनेकों सहन करके भी भगवान के दर्शन की इच्छा में पिता में भीष्म प्राणों को रोके हुए हैं। और पता है कितने भी कांटे चुभे हों, कितने भी बाण चुभे हों, लेकिन भगवान सामने आ जाएं तो सारी दुविधाएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप कल की कलश यात्रा निकली, उससे पहले कोई बीमार होगा, कोई दुखी होगा, कोई टेंशन में होगा, कोई कैसे भी होगा, लेकिन कलश यात्रा निकली सब ठीक ठाक हो गए होंगे। 9 दिन तक कुछ होने वाला नहीं है। घर वाले तो नाराज हो रहे होंगे कि बताओ कल से बीमार पड़ा था, डोकरा कह रहा हूं, और अब तो बताओ कथा में जाने लगा। बताओ 3 दिन से इसकी कमर में दर्द हो रहा था और अब कथा में जाके नाच रही है। क्यों? कथा आ गई ना, भगवान की कथा सब दुख दर्दों को मिटाने वाली है। ये इसका दर्शन, इसका श्रवण सारे दुख दर्दों को मिटाने वाला है। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा बड़े भैया चलो पिता में भीष्म के दर्शन कर आवे। गए, द्रौपदी भी साथ में थी। प्रणाम किया युधिष्ठिर जी ने, भीम ने प्रणाम किया, अर्जुन ने किया। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया तो भीष्म बाबा ने पूछा अर्जुन तेरा सखा नहीं आया? अर्जुन ने कहा आए हैं बाबा, आपके पीछे खड़े हैं। तब भीष्म बाबा ने कहा ठीक खड़े हैं वो, इन आंखों को दर्शन करने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि इन आंखों ने वो देखा है जो देखना नहीं चाहिए। जो देखना नहीं चाहिए वो इन आंखों ने देखा है, इसलिए भगवान के दर्शन करने की अधिकारिणी ये आंखें रही नहीं। लेकिन पिता में भीष्म ने कहा कनुआ बचा कुछ न मेरा
हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। तू दुत्कार मारे या मुझको दुलारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। किए इतने एहसान चुकाऊं मैं कैसे, तेरी रहमतों को भुलाऊं मैं कैसे, तेरी रहमतों को भुलाऊं मैं कैसे। है मुझ पर तेरी रहमतों के फुवारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। अमी घूंट दे दे या बिस के पनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। ऐसी शरणागति जिसके हृदय में आ जाए, फिर परमात्मा की दम क्या कि वो छोड़ दे साहब। जब सबको समर्पित कर दे जीव, तो परमात्मा तो पिघल ही जाएगा साहब। तब कन्हैया सामने आए, बोले बाबा मैं केशव आपके सामने। मन ही मन प्रणाम किया, कन्वा मेरी बुद्धि को अपने चरणों में स्थापित करो और अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को स्थापित करके भगवान स्वयं इस बात को कहते भी हैं गीता में, मयि बुद्धि निवेशय,
अपनी बुद्धि को मेरे में प्रवेश कर दो, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और जिम्मेदारी मेरी, तू मेरी शरण में आ जा। पिता मैं भीष्म को अपने में मिलाया है, फिर कनुआ कुंती बुआ से आज्ञा लेकर के द्वारका चले गए हैं। इधर परीक्षित जी का प्राकट्य हुआ उत्तरा के गर्भ से। ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि परीक्षित जी ने जन्म लेते ही बैठ करके और इस प्रकार से हाथ किए और चारों तरफ ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। अब लोग अचंभे में कि बच्चे का जन्म हुआ और ऐसे करके देखता है। तो बताते हैं संत लोग कि परीक्षित जी उसको ढूंढ रहे थे जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। और जन्मते ही जो जीव परमात्मा को खोजे वही तो परीक्षित है। जन्मते ही जो जीव परमात्मा की तलाश में लग जाए, खोज में लग जाए, वही तो परीक्षित है भैया, परमात्मा को खोजने वाला। परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में कुछ लीलाएं करने के बाद अपने तेज को, तत्व को भागवत जी में प्रवेश कराया और वे यहीं विलीन हो गए। इधर पांडवों को मालूम पड़ा कि भगवान न रहे, उनका भी संसार से वैराग्य हो गया और वे परीक्षित जी को राज्य देकर उत्तराखंड को चले गए। परीक्षित जी नवयुवक थे लेकिन बड़े धर्मात्मा राजा बने, जिसके सिर पर जन्म लेने से पहले ही भगवान का पंजा हो गया हो। जबकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत, पूरा जीवन निकल जाता है, बुढ़ापे तक भी भगवान का पंजा नहीं मिलता है। और यहाँ कोई कहे कि मैंने 5 वर्ष में दर्शन कर लिए, बोले वर्ष कहाँ लगी? यहाँ तो जन्म भी हुआ नहीं, उससे पहले भगवान का दर्शन हो गया परीक्षित जी को। तो वे राज संभालेंगे तो धर्मात्मा तो होंगे ही। एक दिन परीक्षित जी महाराज ऐसे जंगल में घूमने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक काला काला पुरुष और प्रहार कर रहा है एक बैल पर, उसकी 3 टांगें तोड़ दी, एक बची है। काला पुरुष कलयुग, बैल माने धर्म, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, शौच और दान। 3 तोड़ दिए साहब, कलयुग में एक ही बचा, दान केवल। परीक्षित जी ने जैसे उस कलयुग को देखा तुरंत अपना धनुष उठाया और उसके ऊपर तान दिया। बोले तुम कौन हो इस तरीके से मेरे राज्य में और किसी प्राणी को सता रहे? आकर के कलयुग चरणों में गिर पड़ा कि मैं। तो बोले तुम इस प्रकार से क्यों सता रहे? बोले मेरा राज्य है, मैं कलयुग हूं, अभी से मैं धर्म की टांगे तोड़ रहा हूं, मेरा कर्तव्य है। बोले नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, थोड़े दिन का राज्य तुम्हारा है तो फिर ऐसा करो, मेरे को कोई जगह दो कुछ दिन जीने के लिए। तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 जगह दे दी कि तुम इन 4 जगहों में रहोगे। द्यूतम च पानम पिशुनम च वैश्या। बोले इन 4 जगहों के अलावा और तुम कहीं नहीं रहोगे। ये 4 जगह मैं देता हूं। 4 जगह बता दूं कि आगे बढ़ूं? बता दूं? बताऊं? रहने दो, चलो बता देता हूं संक्षेप से। कलयुग का मतलब है पाप, कलयुग का मतलब है कलेश, कलयुग का मतलब है लड़ाई झगड़ा। और ये सब काम कहां होते हैं? 4 जगहों पर। सबसे पहली जगह है ताश। जो हमारी कलश यात्रा निकल रही थी ना,
कुनेरा के मोड़ पर एक पेड़ के नीचे जे लगा झरकट, है ना? कुनेरा का मोड़ था कोई और था? पचावली मोड़, अच्छा हाँ पचावली मोड़ पर एक पेड़ के नीचे लगा। मेरी निगाह गई, मैंने कहा दे दहला। अब मेरी आवाज तो वहां तक नहीं जा रही थी, पर मन ही मन कह रहा दे दहला, है ना? आप कभी जाकर के जो वहां बैठे हुए लोग थे उनके घर को जाके देखिएगा, उनके घरों में कभी शांति नहीं मिलेगी आपको। जो ताश खेलता है, जो ताश देखता है, अथवा जिसके द्वार पर ताश होते हैं, उन घरों के कुछ दिनों बाद विनाश होना चालू हो जाता है। वे लोग अपनी औलाद के द्वारा ही पीटे जाते हैं, चाहे बाणी के द्वारा पिटे, चाहे 9 नंबर की द्वारा, हाँ वो नाम नहीं ले पाऊंगा, पिटते हैं साहब। उनके घरों को जाकर के देखिएगा। और अभी 9 नंबर आए हो तो 2-4 साल इंतजार कर लेना, नंबर आ जाएगा। सबसे पहली जगह है कलयुग के रहने की ताश। अब बोले ताश में ऐसी क्या बुराई है? भैया ताश में सबसे बड़ी बुराई है, पता है क्या? ताश छल कपट का खेल है ना? इशारों में खेल होता है। बेईमानी जितनी है सके, बेईमानी जितनी हो सके वो सब ताश में होती है ना? वो ईंट की बोलते हैं, कोई चिड़ी फिड़ी की, क्या वो हम तो कभी खेले। वैसे एक बार देखना चाहिए खेल करके अपन को भी, है? पचावली थी ना, पचावली का उतना मोड़ पे चले फिर खेले। वैसे एक बात बताएं, उसमें भी जीत तो इक्का की होती है। यूं बताते बादशाह को भी इक्का मार देता है, इक्का बादशाह को भी मार देता है। इक्का का मतलब भैया एक, और वेदांत का सिद्धांत है कि एक जब प्रहार करेगा तो द्वैत नष्ट हो जाएगा। फिर उस द्वैत में चाहे दुक्की हो, चाहे तिक्की हो, चाहे चौकी हो, चाहे वो पंजा फंजा जो भी होते हो, नौला दहला गुला, अच्छे बादशाह भी इक्का के सामने ध्वस्त हो जाते हैं, है ना? भैया जहां ये खेल होता है वहां कलयुग विराजमान रहता है। कलयुग। बोले दूसरी जगह क्या है? पानम दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश् चतुर्वेद। बोले जहां पर नशा होता हो वहां भी कलयुग रहता है। नशा, कोई भी मद्यपान, धूम्रपान, नशा, वहां तो कलयुग रहता है। आप देखते ही पीने वालों की देखो तुम, पीने वालों के मुख को भी कुत्ते नहीं चाटते, चाटते नहीं, वो भी अपना काम करते हैं टांग उठा करके। उन्हें उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं मिलती साहब। और पीने वाला भी क्या समझता है पता है? बोले इस ब्रांड का तो पता नहीं है ब्रांड कौन सी आई है, वो भी टेस्ट करके सोचता है कि इस ब्रांड का तो स्वाद ही अनोखा है। तो वहां भी कलयुग रहता है भैया। उनकी तो शकल ही देखो साहब, वहां पे 12 बजे रहते हैं। तीसरी जगह है भैया जहां की नारियां अमर्यादित रहती हों, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, जिस गांव की, जिस घर की नारियों की ठीक न हो, वहां कलयुग रहता है।
द्रौपदी की भाषा में थोड़ी सी गड़बड़ी थी साहब, कलयुग चढ़ बैठा, नहीं समझ में आई? द्रौपदी की भाषा में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और कलयुग चढ़ बैठा और पूरा महाभारत रच गया। अंधों के अंधे ही होते हैं। तो जहां की नारियों की भाषा ठीक न हो, जहां की नारियों का पहना उड़ाव ठीक न हो, वहां कलयुग प्रवेश कर जाता है। तो कलयुग के लिए चौथी जगह सोना, बोले हिंसा। 4 जगह तो परीक्षित जी ने दे दी, लेकिन कलयुग संतुष्ट न हुआ, बोले एक जगह और दे दो। बोले क्या? बोले स्वर्ण, सोना, एक जगह और दे दो। बोले चलो दे दी। अब सोना तो परीक्षित जी ने पहन रखा था, जरासंध का मुकुट था जो उसके बाप दादाओं ने जीता था, वो जैसे परीक्षित जी ने पहना, कलयुग वहीं जाके बैठ गया। अन्यायो उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। क्यों भैया? इसका मतलब सोना नहीं पहनना चाहिए? नहीं, सोना पहन सकते हैं। सोना हो चाहे चांदी हो चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, जो अन्याय से उपार्जन किया हुआ जो भी धन है, जो भी अर्थ है, वो बुद्धि को भ्रष्ट करेगा ही। रावण ने सीता जी को पाया। सीता जी तात्विक अर्थ में लक्ष्मी जी हैं साहब। सीता जी लक्ष्मी है ना? सीता जी को राम जी ने भी पाया, हनुमान जी ने भी पाया और रावण ने भी पाया। इनने सीता जी को पाया और जनक ने भी पाया। जनक का सीता जी ने कल्याण किया, सीता जी ने राम को आनंद दिया और हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि सुत हो। लेकिन उस सीता जी को जब रावण ने पाया, अजर अमर नहीं किया साहब, तो क्या किया? सुपड़ा साफ कर दिया। बोले ऐसा क्यों किया भैया? क्योंकि पाने का तरीका गलत था। जनक ने उपासना करके पाया, हनुमान जी ने साधना करके पाया, राम ने धनुष तोड़ के पाया, लेकिन रावण ने इमे कुपंथ पग देत खगेसा, कुपंथ के द्वारा पाया। रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, जाके डर सुरया सुर डिराहि, निशिन नींद दिन अन्नन खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई। उसे हमें ग्रामीण शब्दों में मैं कहूं तो कितना बुरा लगता है। रावण को संतों ने क्या कहा? बुरा न लगे इसलिए स्वान शब्द जोड़ा, नहीं तो कितना बुरा शब्द कहा। कह दूं कुत्ता, किसी को कहा जाए कुत्ता कैसा लगता है? बोले ओ कुत्ते, कितना बुरा लगता है साहब। लेकिन फिर भी संतों को संतुष्टि न हुई कुत्ता कहने से भी, क्योंकि इनमें तो बड़ी बड़ी क्वालिटियां होती हैं।